जैसे दोस्तों हम बात करें एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम्स और जो पीसीएस में कुछ प्रीलिम्स लेवल में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं, लेकिन एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। इसमें हम जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जैसे भारत की जनसंख्या कैसे गिनी जाती है, 1872 वर्सेज 1881 में क्या अंतर है, 2011 सेंसस के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले टॉप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसके पी वाई क्यू भी बात करेंगे। ठीक है, इसके पी वाई क्यू जो पूछे गए हैं अभी तक वैसे 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी, बस इसमें आप लोग जो कंटेंट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले अधिकतम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। अधिकतम जनसंख्या राज्यों में बात करेंगे। ठीक है, शीर्ष राज्य। नहीं है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या था वो है यूपी का। दूसरा महाराष्ट्र, मतलब एमएच लिख दिया, महाराष्ट्र। तीसरा बिहार। अब हम बात करेंगे न्यूनतम 3 राज्य, मतलब कि सबसे कम में जो जनसंख्या है उस पर 3 बात करेंगे। फर्स्ट में है सिक्किम, सेकंड में मिजोरम, थर्ड में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट। ठीक, अरे यार मेरा पेन बड़ा दिक्कत करता है। सिक्किम। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूटी लिख देता हूँ, यूटी सब समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे टॉप में जो है वो है दिल्ली, जिसमें इतना जनसंख्या है इसका। एक मिनट, सबसे टॉप में मैं आंकड़ा नहीं बताता हूँ, मैं आपको जस्ट स्टेट बता देता हूँ, आंकड़ा कभी पूछेगा भी नहीं। ठीक है, दिल्ली। और सबसे न्यूनतम में भाई, ये टॉपिक तो देखो, ये टॉपिक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लक्षद्वीप। और जो घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व, लास्ट में हम लोग कुछ 20 मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं जो पीआईक्यू में किसी ना किसी एग्जाम से पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व अपने से करेंगे, क्योंकि इसमें मैं बारीकी से सब कुछ बता रहा हूँ, एक ही रिविजन ही समझ लो इसको आप। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व, ये सबसे पहले में है बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल,
तीसरा केरला यानी कि केरल। और इसमें जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको इसकी संख्या बता दूं तो ये है 1106 स्क्वायर किलोमीटर और ये 1028 स्क्वायर मीटर। केरल की बात करें तो ये लगभग 860 व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या बता दूं आपको अब इसी में मैं। भाई राइटिंग तो मेरे को नेक्स्ट टाइम में लिटरेचर का नोबल मिलने वाला है। ठीक है, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या में बात करें हम शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले में अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम और तीसरा जो है वो है सिक्किम। ठीक है, इसके प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मैं व्यक्ति का गिनती बता देता हूँ। देखिए, इसमें 17 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे एक एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर होता है। सॉरी, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया और स्क्वायर के बात करूँ। ठीक है, एक मतलब 17 व्यक्ति, आप समझ लो 17 व्यक्ति एक स्क्वायर किलोमीटर में, लंबाई चौड़ाई में एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। मिजोरम में 52 व्यक्ति रहते हैं और सिक्किम में 86 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, और यही जनसंख्या दिखी हुई है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा जनसंख्या एकदम कचाकच जो भरी हुई होती है ना, इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चल जाते हैं। अब हम बात करेंगे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है यूटी में। ठीक है, यूटी में बात करेंगे अधिकतम जनसंख्या। सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, लगभग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये इसकी जनसंख्या है, इतने व्यक्ति। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिकतम लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में बात करेंगे अधिकतम लिंग अनुपात। लिंग अनुपात तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। जैसे कि देखो, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, 1000 किस आंकड़े पे दिखा जाता है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, इस आंकड़े पे देखा जाता है। ठीक है, 1000 पुरुष पर कितनी महिला, इस आंकड़े पे देखा जाता है। सबसे ज्यादा शीर्ष 3 राज्य की बात करें हम तो एक में आता है केरल। केरल जिसपे 1084 महिलाएं हैं। दूसरा है तमिलनाडु, 996 व्यक्ति। और तीसरा है आंध्र प्रदेश, 993। ठीक है, ये शीर्ष राज्य हैं, इन पे सबसे ज़्यादा जो 1000 व्यक्ति पुरुष पर भी 1084 महिलाएं हैं। ठीक, अब न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करेंगे हम लोग। न्यूनतम लिंग अनुपात टॉप मोस्ट पे है हरियाणा, सबसे कम, यहाँ महिलाएं बहुत कम है। दूसरा है जम्मू कश्मीर, JNK लिख देता हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तीसरा जो है वो है सिक्किम। सिक्किम, अब इनकी जो वो संख्या बात करूँ तो इसमें 879, इस पे 889, इस पे 890।
ठीक। अधिकतम लिंगानुपात जो केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, जो यूटीज की बात करें, हम यूटीज में देखें, अब हम यूटीज में, ठीक, यूटीज में सबसे ज़्यादा देखें तो पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है 1037 महिलाएं प्रति हजार पुरुष पर। और न्यूनतम की बात करें, ये तो टॉप में था, ठीक है, और दूसरा यूटीज में डाउन, मतलब ये समझ जाओगे आप लोग, ये ठीक है। इस पे सबसे कम जिसपे है दामन एंड दीव। दमन एंड दीव की बात करें हम लोग, एक मिनट, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव की सबसे, चलिए हम अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या दमन एंड दीव, इस पे कितने हैं, 618, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, 618 व्यक्ति, इसमें 1037 व्यक्ति। राइटिंग पे मत जाना भाई, जो कंटेंट है इस पे देखना, ठीक है। मैं आपको क्विक रिवीजन के चक्कर में हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल इसमें 0 to सिलेक्शन लेवल तक का ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब साक्षरता दर हम देख लेते हैं। इसमें साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर हम लोग जैसे, साक्षरता दर इसमें सबसे टॉप मोस्ट स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग, राज्य। सबसे सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट में है केरल, दूसरा में है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तीसरा में है गोवा, गोवा। इस पे 94 परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 94%, 100 में 94% लोग पढ़े लिखे हैं। और मिजोरम 91.3% लोग पढ़े हुए हैं। और गोवा में 88.7% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम, ये तो शीर्ष थे, यदि अधिक था, आप समझ जाओगे, अधिक, और ये न्यूनतम। ये न्यूनतम, ठीक है। एरो से आप समझ जाना, ये कम वाला आंकड़ा है और ये ज़्यादा वाला आंकड़ा है, ऐसे ऐसे में आप लोग इसको समझ जाना, ठीक है। न्यूनतम में सबसे ऊपर में है बिहार, इसके सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में, 61.8%। हालांकि इससे सबसे ज़्यादा आईएएस भी निकलते हैं, आईएएस सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते हैं। चलो ये तो खैर जोक्स अपार्ट। अब हम बात करते हैं, हाँ, बिहार। दूसरा में है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में है राजस्थान, ठीक। इसकी परसेंटेज हम बात कर लें 65.4%। भाई ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। हाँ, राजस्थान, इसके परसेंटेज की बात करें हम, जो 66.1%, ठीक। अब अधिकतम साक्षरता केंद्र शासित में देख सकते हैं, यूटीज में देखते हैं। यूटीज, यूटीज में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट में है, सबसे ज़्यादा वाले बात करें, पहले ज़्यादा की आंकड़ा की बात करें तो इसमें लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसपे 91.8% पढ़े लिखे हैं। अब हम कम की बात करें, ठीक है, कम की बात करें तो इसमें आता है दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, इसमें 76.2%, ठीक, 76.2%। इसके इतने लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अधिकतम 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि की बात करें, 10 की वृद्धि मतलब पर 10, 10 साल में, 10 साल में वृद्धि, 10 साल की वृद्धि हम देखते हैं, ऐसे ऐसे करके जो वृद्धि होती है ना, ऐसे ये वृद्धि, ठीक है, 10 साल में वृद्धि देखिए, 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि,
10 की वृद्धि की बात करें, सबसे ज़्यादा अधिकतम 10 की वृद्धि है। सबसे पहले ए में राज्य की बात करें हम, राज्य राज्य में मेघालय, मेघालय 27.95%। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल 26.03%। इसकी वृद्धि है 10 साल में, मतलब कितने पुरुष जनसंख्या बढ़ी है, ठीक। तीसरा बिहार 25.42%, ठीक। अब न्यूनतम 10 की वृद्धि हम देखेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि, ठीक। इसमें सबसे टॉप में है नागालैंड, नागालैंड। दूसरा है केरल, तीसरा है गोवा। परसेंटेज खैर इसका प्रश्न पूछने वाला भी नहीं है। और यूटीज़ में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूटीज़ में हम देख लें, यूटीज़ में बढ़ने वाले को यदि हम देखते हैं तो इसमें एक मिनट में ये साइन लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे। ये साइन, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले में हम बात करें अधिकतम 10 की वृद्धि प्रतिशत में, दादर नगर हवेली। और कम वाले में देखें हम ऐसे, मतलब इसका साइन है ऐसा, इसका मतलब हुआ लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप 6.3%। और दादर नगर हवेली की बात करें तो इसमें 55.88%, ठीक है। अब हम बात करेंगे अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या मतलब ये पॉइंट मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं अभी, मैंने क्या पॉइंट बोला, वो ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। इसमें देखो, सबसे शीर्ष 3 राज्य की बात करें हम, शीर्ष 3 राज्य की बात करें, सबसे पहले है यूपी, सेकेंड में है बिहार। अब मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थर्ड में है वेस्ट बंगाल। और अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, ये जनसंख्या में बढ़ी है, अब प्रतिशत में बात करें हम, प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। दूसरा बिहार, और तीसरा असम, ठीक। ये 10 पॉइंट हो गए। अब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में आपको, चलो ये पॉइंट छोड़ो, न्यूनतम का कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। अधिकतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में, शहरी बता दूं, चलो शहरी बता देता हूँ। शहरी जनसंख्या की बात करें भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट सॉरी, बट कंटेंट आप लोगों को बहुत मस्त मिल रहा है। पहला जो है गोवा, इस पे शहर में सबसे ज़्यादा बढ़े। दूसरा मिजोरम, और तीसरा है तमिलनाडु, ठीक। ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। परसेंटेज बता दो तो चलो 16.17%, और ये 52.11% होगा इसका, और ये इसका कितना होगा, 48 पॉइंट कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, 48 पॉइंट, मेरे को याद नहीं आ रहा उतना। हाँ, अब हम अधिकतम क्षेत्रफल बात करें लें, क्षेत्रफल के बारे में बात कर लें। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जो है एरियाज में, एरिया के हिसाब से राजस्थान के पास है, राजस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस पे, कुछ हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, मैंने उसका वो पीपीटी लेकर आया हूँ। चलो हम बात करते हैं जनगणना के इतिहास एवं संवैधानिक ढांचा। ठीक, मुगल काल में, देखो ये पेन बदल लेता हूँ। देखो मुगल काल में अब्दुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख भी किया गया है। विश्व में आधुनिक पद्धति सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन 1749 को है। मतलब विश्व में सबसे पहले जो जनसंख्या का आधुनिक पद्धति सर्वप्रथम जनगणना कराया था, उसका श्रेय स्वीडन को जाता है, जो 1749 में कराया था। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कराने का श्रेय अमेरिका का 1790 को प्राप्त है। और भारत में जनगणना का प्रारंभ वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। ये अनियमित था, ठीक है, अनियमित अनियमित। और ये था रिपन। भारत में नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ वर्ष 1881 में, 1881 में। एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक, मैं इसको, चलो हम बात करेंगे अब। यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 1881, ये एक पॉइंट आप याद रखना। और दूसरा ये पॉइंट 1872 में ये पूछा जाता है। और ये पॉइंट पूछा जाता है, ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया है, सीजीएल में ही पूछा गया है। बाकी एसएससी के मैंने तो सारे से सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। भारत के नियमित दशकीय जनगणना का प्रारंभ वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में हुआ। जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। ये संघ सूची का विषय है। और इसका जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, ठीक है। और 1961 से केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है वर्ष 1921 को, ठीक है। इसकी जनसंख्या मतलब सबसे कम घटी थी, इसे घटी थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना अधिनियम 1948 में बना। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, ठीक है। ये 1948 में बना, ये क्वेश्चन याद रखोगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। देखो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, 1948 में बना, ये क्वेश्चन याद रखोगे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो चलो, वर्ष 1921 में भारत जनसंख्या इतिहास में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य जानकारी। 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा कुल 15वीं दशकीय, मतलब ये कुल जो है ये 1881 के समय से ये 15वीं थी। और जनगणना 1947 के बाद से, जब स्वतंत्रता के बाद से ये 7वीं थी, ठीक। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप याद रखोगे एक बार, ये क्वेश्चन और ये दोनों पॉइंट याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श वाक्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारा मोटो था। मतलब आदर्श वाक्य, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। और महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और ये 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना जो हुई थी 2001 में, ठीक है। और दूसरी 2011 में। और ये हमारा लास्ट भी है, लास्ट जनगणना भी है, लास्ट सेंसस, ठीक है। और भारत की कुल जनसंख्या अनुमान, ऐसा मतलब आंकड़ा के हिसाब से 1 लाख, मतलब 121 करोड़ है, 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का हम लोग लगभग 17.5% लेते हैं। स्त्री पुरुष वितरण में 51.47% जो है वो पुरुष है, और 48.53% महिलाएं के खाते में जाता है। अनुसूचित जाति और एससी के लिए 20.137 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 16.6%। और अनुसूचित जनजाति एसटी 10.42 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है। ये पॉइंट्स भाई आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ये पॉइंट्स हुआ हमारी जनगणना, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि शताब्दी का। ये महापंजीयक स्थित चंद्रमौली, भारत की जनसंख्या, ये तो ठीक है, चलो। हाँ, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, तो उस पर हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछते हैं। चलिए भाई, एक साइड मेरा डिलीट हो गया, मैं उस पर टेंशन में आ गया। चलो हटाओ, छोड़ो। अब हम इसमें बात करते हैं प्रशासनिक आंकड़ा, ठीक है।
मैं आपको एक टॉप मोस्ट ये क्वेश्चन से बता देता हूँ। इसमें जिलों की संख्या सबसे पहले, जिलों की संख्या, जिलों की संख्या लगभग 640 जिले अनुमानित की गई है। नगरों की संख्या मैं बता दूं आपको, नगरों की संख्या, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसे क्विक रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाना होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको नोट्स का लिंक दे दूंगा। 7933। अब ग्रामों की संख्या बात करें, भाई राइटिंग मेरा इतना खतरनाक। ग्रामों की, ग्रामों की संख्या लगभग 6.41 लाख। ठीक, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। धार्मिक जनगणना की बात करें हम, जैसे धार्मिक जनगणना, धार्मिक जनगणना, ठीक है, इस पे हिंदू सबसे पहले, सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, हिंदू, फिर मुस्लिमों की है। देखिए, हिंदू मैं इस पे सीआर पे बता दूंगा, करोड़ पर। ठीक, सबसे ज़्यादा 96.63 करोड़, 96.63 सीआर। और मुस्लिम है इस पे 17.22 सीआर। ईसाई, ईसाइयों की बात कर लें वो है 2.78 सीआर। सिख, सिख हैं लगभग 2.08 सीआर। फिर आते हैं बौद्ध, बौद्ध की बात कर लें वो है 0.84 सीआर। और फिर है जैन, जैन 0.45 सीआर। नेक्स्ट हम बोलेंगे धर्माद, ये जो धर्म, धर्म के हिसाब से, धर्माधारित साक्षरता की बात करेंगे हम। ठीक है, तब धर्म के आधार पर साक्षरता कितनी हुई। और ये जितना आंकड़ा मैं बता रहा हूँ ये आपको 2011 का ही आंकड़ा बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा है हिंदू, लगभग 73.3% लोग पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम 68.5%। ईसाई, ईसाई 84.5%। तीसरा, चौथा सिख 75.4%। फिर है बौद्ध 81.3%। फिर है जैन 94.9%, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा, जब ये कम्युनिटी है ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा। फिर सेकंड में है ये बौद्ध, क्योंकि इनकी संख्या कम है ना, इसलिए ये आंकड़ा इनका ज़्यादा है। जैसे इनकी संख्या ज़्यादा है तो इसका आंकड़ा थोड़ा कम है। ठीक, अब हम शीर्ष अनुसूचित किस पे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं जो एससी एसटी और इस पे किस में सबसे ज़्यादा है, किस संख्या। इसमें आप लोग एक कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एससी है उसमें केंद्र शासित, केंद्र शासित और राज्य में सबसे ज़्यादा किस पे है वो मैं बात कर देता हूँ। एससी, एससी सबसे ज़्यादा, एससी सबसे ज़्यादा। ठीक, एससी सबसे ज़्यादा यूपी में, दूसरा वेस्ट बंगाल में, तीसरा बिहार में। और जनसंख्या की दृष्टि या परसेंटेज की दृष्टि से, परसेंटेज पर, ठीक है, परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा पंजाब, दूसरा हिमाचल,
तीसरा पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। चलो अब एसटी की बात कर लें हम। एसटी जनसंख्या, ठीक। एसटी जन एसटी जनसंख्या। अब हम बात करते हैं सबसे एसटी जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। देखो, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, एमपी में है मध्य प्रदेश, एसटी जनसंख्या ज़्यादा ज़्यादा में बात करें हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एमपी दूसरा में है। अरे एक मिनट, हाँ, अरे क्या हो गया ये, एक सेकंड के लिए मेरा पेन जो साथ नहीं देता है भाई। चलो, दूसरा एमपी, एमपी के बाद दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, और किसमें, यूटीज में हम बात कर लेते हैं, यूटीज, ठीक। यूटीज की हम बात करें, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी की है। अब हम बात करते हैं हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में, ठीक है। हिंदू, संख्या प्रतिशत, प्रतिशत पर सबसे ज़्यादा जो हिंदू जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश, दूसरा जो है उड़ीसा, तीसरा जो है छत्तीसगढ़, ठीक। चलिए दोस्तों, हम इतना इसमें इतना इतना टॉपिक जो है ये तो हम लोग सारा क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाया है, वो 6 क्वेश्चन जो उठाया है मैंने, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग अपने दिमाग में ही रखें या फिर कमेंट में लिख लिख के बताएं। भारत में पहली बार जनगणना अव्यवस्थित वर्ष आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना वर्ष अवस्थित आयोजित की गई थी। आप ये बताओ आंसर पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को दिख रहा है, भारत में पहली जनगणना अव्यवस्थित किस वर्ष आयोजित की गई थी। चलो इसका आंसर बताओ भाई। ये तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ये वाला, 1872, ठीक। अब हम बात करेंगे भारत में नियमित और 10 की जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी। चलो इसका आंसर बताओ। कर्जन ये भी नहीं थे, डफरिन ये भी थे, इनका तो जिक्र ही नहीं आया है, ठीक है। हम इसका सही जो आंसर होगा वो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी ये जनगणना, 1872 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। शुरुआत इसकी 1881 से हुई थी, लेकिन लॉर्ड मियो द्वारा के तहत शुरू हुई थी 1872 से, लॉर्ड मियो के द्वारा 1872 से, 1872 से, ठीक। किस वर्ष को भारत जनगणना किस वर्ष को भारत जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। चलो इसका आंसर मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बताया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला पॉइंट में, उसमें है आंसर इसका। चलो आप लोग बता पाओगे, ठीक। 1921 को भारत जनगणना के इतिहास में 1921 को वर्ष महाविभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है, ठीक। इसका आंसर ही है। नेक्स्ट, 2011, ये क्या हो गया ये, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितना है। चल मैं आपको कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके बता देता हूँ, 382 नहीं होगा,
चलो यार, आप मेरे पे चल जाते हो। 382 कैसे नहीं होगा? इसका आंसर 382 ही है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है? 70 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 72 नहीं होगा। इसका आंसर है 74.04%। ठीक। भारत का लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया था? गलत, गलत, गलत। 943। ठीक है। ये 943 प्रति, एक मिनट, मेरा पेन, प्रति हजार पुरुष पर। ठीक है। भारत का जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी कितना है? ये तो क्वेश्चन हो गया यार, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की, क्या हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लाडलो सुधर जाओ। उत्तर प्रदेश नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा होगा राजस्थान। आंसर नंबर डी। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? चलो, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आप मेरे को बताओ। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। इसका आंसर है केरल। ठीक है, केरल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चलो आप बताओ। नागालैंड नहीं होगा, गोवा नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा। आंसर नंबर बी। किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ देखी गई है? चलो, केरला तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इसमें। गोवा में सबसे ज़्यादा कम, मतलब सेकंड में है वो। सिक्किम भी नहीं होगा। इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये नागालैंड। चलो नेक्स्ट। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर आप, मैं बता दे रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो राज्य बिहार है। ठीक है, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, एक मिनट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कितने व्यक्ति हम लोग बात किए थे इस पे? 17 व्यक्ति। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 2011, एक मिनट, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? चलो, ये तो गलत है। ठीक, 84 वाला भी गलत हो जाएगा इसमें। अरे मेरा पेन बहुत धोखा दे रहा है यार। 78% वाला भी गलत हो गया। इसका आंसर जो होगा, देखो, पेन, ठीक है, ठीक, 82 वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक मिनट, एक हो गया। ठीक है, अब 2011 जनसंख्या के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। चलो एक सेकेंड, मैंने ये क्या कर दिया। 2011, 2011 जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा सही सही सी चंद्रमौली। ठीक है,
सी चंद्रमौली, आंसर नंबर ए इसका सही है। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान प्रतिशत कितना है? इसका तो मैंने आपको कोई आंसर बताया नहीं है सही। मैं इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट, ये रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है मान के चलो यार। इसका सही आंसर जो है वो है 16.5%। लगभग बोलोगे तो ये, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलो भाई, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट टॉपिक आप हमको बता देना, नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।